गाइस, कनेडियन विजिटर्स वीजा और सुपर वीजा का प्रोसेसिंग टाइम आजकल बहुत लंबा चल रहा है। कनेडियन विजिटर्स वीजा आजकल 4 से 5 महीने में अप्रूव होकर आ रहा है और सुपर वीजा का टाइमलाइन तो 8 से 9 महीने जा रहा है। इन दोनों ही चीज़ों का हमारे केस के ऊपर बहुत मेजर असर पड़ता है और अगर इस इंफॉर्मेशन का ध्यान से यूज ना करें तो सीधा सीधा रिफ्यूजल भी आ सकता है और पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं। वो क्या दो चीज़ें हैं? तो विजिटर्स वीज़ा फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल करते हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से ही हमारा पर्पस ऑफ ट्रैवल और डेट ऑफ लैंडिंग ये दोनों चीज़ें एडजस्ट की जाएं। आपकी एप्लीकेशन फिल करने के टाइम पे आपके कंसल्टेंट को ये पता होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त कनाडा से आपको घूमने के लिए बुला रहा है और उसका बर्थडे मार्च में आता है और अभी जनवरी चल रहा है तो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, लेकिन कनेडियन प्रोसेसिंग टाइम अगर 4 से 5 महीने चल रहा है तो ऑफिसर के हाथ में आपका केस आते आते लगभग 4 से 5 महीने बीत चुके होंगे। और जब वो इस चीज़ को पढ़ेगा कि आपको कनाडा घूमने के लिए आना था अपने दोस्त के पास जिसका बर्थडे मार्च में था, तो वो देखेगा कि मार्च ऑलरेडी जा चुका है और जिस पर्पस के लिए आप कनाडा जाना चाह रहे थे वो पर्पस ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। दैट टाइम हैज बीन पास्ट ऑलरेडी। अब ऑफिसर आपको वीजा क्यों दे, ऐसा ऑफिसर भी सोचेगा और हो सकता है कि आपको रिफ्यूज भी कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग केस फाइल करते हैं पहले हमने प्रोसेसिंग टाइम देखना है और उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने मेक श्योर करना है कि हम लोग अपने पर्पस को कंसिस्टेंट करें। अगर प्रोसेसिंग टाइम 4-5 महीने है तो डेट ऑफ लैंडिंग हम 6-7 महीने बाद की लेके चलेंगे और हम लोग एप्लीकेशन में ये बताएंगे। हो सकता है आप उसी दोस्त से मिलने जाएं लेकिन पर्पस दूसरा हो सकता है आप कनाडा में समर्स को एंजॉय करने जाएं, आप किसी और ओकेजन के लिए अपने दोस्त के पास मिलने जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, विजिटर्स वीजा के टाइम पे इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही सुपर वीजा के केस में ये सारी इंफॉर्मेशन जो विजिटर्स वीजा में हमने सोची है इसको तो यूज करना ही है, साथ में हमने डेट ऑफ लैंडिंग अपने इंश्योरेंस एजेंट को भी बतानी है, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ लैंडिंग होती है वही आपके इंश्योरेंस का अमाउंट डिडक्शन की भी डेट होती है। बेसिकली जो हर महीने 200, 250, 300 डॉलर आपका कटना है वो जो आप एप्लीकेशन में डेट ऑफ लैंडिंग दोगे वो तब से कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप अपने इंश्योरेंस एजेंट को बताएं कि 6, 7 या 8 महीने बाद ही आप कनाडा में लैंड करेंगे, चाहे आपने असल में 4 महीने बाद ही लैंड करना हो। कम से कम आपका उतने दिनों के लिए वो पैसा बच सकता है, फालतू में पैसा वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू सो मच।